मन से थक जाते हैं। सुबह उठते हैं तो लगता है सब ठीक है, लेकिन कुछ ही पलों में वही मन हमें बेचैन कर देता है। एक विचार, एक शक, एक डर, और पूरा दिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति के हाथों कैद हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो असली मालिक तो हमारा मन है। मन ही वो ताकत है जो हमें बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह वाक्य सिर्फ कोई कोट नहीं है, यह जीवन का सार है। आज विज्ञान भी यही कहता है, हमारी वास्तविकता हमारे विचारों का परिणाम है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान का मन हर दिन लगभग 60,000 विचारों को जन्म देता है, और उनमें से ज्यादातर विचार दोहराए जाने वाले और नकारात्मक होते हैं। यही कारण है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, वही डर जीते हैं, वही अधूरेपन का एहसास करते हैं। लेकिन बुद्ध ने 2500 साल पहले ही इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने कहा, मन कोई स्थायी चीज नहीं है, यह बहता है, बदलता है, और इसे देखा जा सकता है। यही बुद्ध की सबसे अद्भुत खोज थी, क्योंकि जब आप मन को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे मन अपनी गुलामी से मुक्त होने लगता है। जरा सोचो, तुम्हारा मन हर समय बात कर रहा है। कभी वह तुम्हें भविष्य की चिंता दिखाता है, कभी अतीत की गलती याद दिलाता है, कभी वह तुम्हें किसी से तुलना कराता है, और कभी वह तुम्हारे भीतर एक नकली दुनिया बना देता है, जहां तुम हमेशा कुछ खोज रहे होते हो लेकिन कभी पाते नहीं। यही मन की चाल है। मनोविज्ञान इसे मंकी माइंड कहता है। एक ऐसा मन जो एक डाल से दूसरी डाल पर लगातार झूलता रहता है, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी पछतावा, और हम इस कूदते हुए मन को अपनी सच्चाई समझ बैठते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम मन नहीं हो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन की आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाती हैं। सोचो, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो गुस्सा कौन करता है, तुम या तुम्हारा मन? तुम्हारे अंदर जो जागरूकता है वो तो सिर्फ देख रही है। गुस्सा, डर, जलन सब मन की परतें हैं, और बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें इन परतों के पार जाना है। बुद्ध जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्होंने किसी चमत्कार से ज्ञान प्राप्त नहीं किया। उन्होंने अपने मन को निहारा, घंटों नहीं, दिनों तक बस अपने विचारों को देखा, उनकी जड़ों तक पहुंचे और देखा कि मन एक धारा की तरह है, जिसे जितना तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वह उतनी ही तेजी से बह निकलती है। लेकिन जब तुम उसे बस देखते हो बिना प्रतिक्रिया के, तो वह शांत हो जाती है। आज का इंसान भी उसी युद्ध में है, बस युद्ध का मैदान बदल गया है। पहले लोग जंगल में अपने मन से लड़ते थे, आज हम मोबाइल स्क्रीन के पीछे लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया, तुलना, सफलता की दौड़, रिश्तों का बोझ, ये सब बाहरी रूप हैं, लेकिन असली जड़ अंदर है, मन की अशांति। हम खुद को समझे बिना दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, पहले अपने मन को जीतो, फिर दुनिया अपने आप जीत जाओगे। यहां पर मनोविज्ञान और बौद्ध दर्शन का संगम होता है। मनोविज्ञान कहता है, मन एक आदतों का तंत्र है। हर विचार, हर भावना बार बार दोहराने पर एक न्यूरल पैटर्न बनाती है, और वो पैटर्न तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसलिए अगर तुम अपने विचारों को नहीं पहचानते तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहती। वो उन आदतों की गुलाम बन जाती है जो तुम्हें भीतर से चलाती हैं। बुद्ध ने इसे सरल शब्दों में कहा, जैसा बीज वैसा फल। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो जीवन भी शुद्ध बनता है। अगर तुम्हारे विचार गंदे, ईर्ष्या या क्रोध से भरे हैं तो जीवन वैसा ही अनुभव देता है। आज साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी कहा जाता है, जहां कहा गया है, योर थॉट्स क्रिएट योर इमोशंस एंड योर इमोशंस ड्राइव योर एक्शंस। यानी मन ही निर्माता है, तुम्हारी खुशी का भी, तुम्हारे दुख का भी। लेकिन सवाल उठता है, अगर मन इतना शक्तिशाली है तो क्या इसे काबू में किया जा सकता है? यही वो सवाल है जिसने बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे बैठने पर मजबूर किया था। उन्होंने खुद से पूछा, कौन हूं मैं जो यह सब सोच रहा हूं? क्या मैं ये विचार हूं या वो जो विचारों को देख रहा है? और जब उन्होंने उस देखने वाले को देखा, वो जाग गए। यही था बोधि, यानी अवेकनिंग, यानी जागरण। आज जब हम मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो वह कोई नई खोज नहीं है, वह बुद्ध के ध्यान का ही आधुनिक रूप है। जब तुम बिना निर्णय के अपने मन को देखते हो, जब तुम बस श्वास पर ध्यान देते हो,
तो धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होती है। वो जगह बनती है जहां शांति जन्म लेती है। यही जगह है जहां बुद्ध ने कहा था, सच्ची आजादी भीतर से आती है। हम सब इस जीवन में बाहर कुछ न कुछ खोज रहे हैं, सफलता, प्रेम, पहचान, पैसा, लेकिन असली खोज तो अंदर है। और इस खोज की शुरुआत होती है मन को समझने से। अगर मन एक बच्चा है तो उसे डांटने से नहीं, बल्कि समझने से, प्यार देने से, ध्यान देने से शांत किया जा सकता है। मनोविज्ञान कहता है, वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जिससे तुम लड़ते हो वो और मजबूत हो जाता है। बुद्ध भी यही कहते हैं, जिसे स्वीकार कर लो वो बदल जाता है। तो शायद आज तुम्हें अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे देखने की, समझने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम उसे देख लेते हो तब तुम वही नहीं रह जाते जो पहले थे। तुम एक नई चेतना के साथ जीना शुरू करते हो। यही जीवन का असली मोड़ है, जहां से परिवर्तन शुरू होता है, भीतर से बाहर की ओर। गौतम बुद्ध ने कहा था, संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारे मन में है। जब उन्होंने यह कहा तब उनके सामने लोग हैरान रह गए, क्योंकि हर कोई सोचता था कि दुख का कारण बाहर है, रिश्ते, पैसा, समाज, परिस्थितियां। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, दुख बाहर नहीं, वह तुम्हारे मन की व्याख्या में है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हर इंसान के पास दो दुनिया होती है, एक बाहरी दुनिया जो सबको दिखती है और एक आंतरिक दुनिया जो सिर्फ उसी को महसूस होती है। बाहरी दुनिया को हम नहीं बदल सकते, लेकिन आंतरिक दुनिया को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, और यही असली नियंत्रण है। बुद्ध ने अपने साधकों को सिखाया कि मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह एक प्रवाह है, विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं का। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही मन भी निरंतर बहता रहता है। अगर तुम इस बहाव में अंधे होकर बहते जाओ तो तुम्हें लगेगा तुम ही वो धारा हो, लेकिन अगर तुम किनारे बैठकर उसे देखने लगो तो तुम जान जाओगे कि तुम नदी नहीं, उसके साक्षी हो। यही साक्षी भाव बुद्ध की शिक्षा का केंद्र था। उन्होंने कहा, देखो, पर प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हें उस विचार से बांध देती है। अगर किसी ने कुछ कहा और तुम गुस्सा हो गए तो तुमने अपने भीतर उस व्यक्ति को जगह दे दी। अगर किसी ने तुम्हें अनदेखा किया और तुम दुखी हो गए तो तुमने अपनी शांति उसे सौंप दी, और इस तरह मन दूसरों का गुलाम बनता चला जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार यह कंडीशन्ड माइंड कहलाता है। हर अनुभव, हर शब्द, हर डर हमारे भीतर एक पैटर्न बना देता है। बचपन में अगर किसी ने कहा कि तुम कमजोर हो, तो वो वाक्य हमारे अवचेतन में एक बीज की तरह बैठ जाता है। फिर जब भी कोई हमें चुनौती देता है, वो बीज अंकुरित होता है और हम उस दर्द को दोबारा महसूस करते हैं। हालांकि वह केवल एक स्मृति होती है। यानी मन सिर्फ वर्तमान में नहीं जीता, वह अतीत के संग्रह से अपनी पहचान बनाता है। बुद्ध ने इसीलिए कहा, भूतकाल जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, वर्तमान ही तुम्हारा घर है। लेकिन मन वर्तमान में नहीं रह सकता। वह या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पना में खोया। वर्तमान की शांति उसके लिए बहुत साधारण लगती है, क्योंकि मन का अस्तित्व ही हलचल में है। जब तक विचार